सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। तो इस वीडियो का टॉपिक क्या है? इस वीडियो का टॉपिक है इंडियाज पॉवर्टी अनमास्क, द रियल नंबर्स एंड प्रोग्रेस। और ये डेटा जो है ना, वो वर्ल्ड बैंक का डेटा है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, उसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए फटाक से हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको फिलहाल हटा देते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना कहानी से। अब कहानी क्या है भाई? अनमास्किंग पॉवर्टी इन इंडिया, द रियल स्टोरी। बहुत ज़्यादा बर्डन है पॉवर्टी का, ये सब है, बट एक अच्छा डेटा आया है। A global report shows India lifted 171 million people out of extreme poverty in 10 years. पिछले 10 साल में, मतलब 10 साल में एक्सट्रीम पॉवर्टी से 171 मिलियन लोगों को ऊपर ले आया गया है। मतलब अच्छा हो गया, डेटा अच्छा है। The World Bank estimates only 5.75% of Indians were in extreme poverty in 2011-12. 2011-12 के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, 5.75% इंडियन जो थे ना, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे 5.75% ऑफ इंडियंस। सोच लीजिए कितना पॉपुलेशन था 2011-12 में, उसके अकॉर्डिंगली। ओके, तो बर्डन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था। इंडियाज पॉवर्टी, व्हाट द डेटा सेज, क्या डेटा क्या कहता है वो देख लेते हैं। पास्ट ओवर एस्टिमेट्स क्या था? पास्ट में था अर्लियर डेटा ओवर एस्टिमेट्स इंडियाज पॉवर्टी। फॉर एग्जाम्पल 1977 टू 78 में, 77-78 में 47% वेयर पुअर, नॉट 64%। अब देखो डेटा में क्या हुआ है ना, पहले वाला जो डेटा जो था ना, उसको ना मतलब ओवर एस्टिमेट करके दिखाया गया था। ओवर एस्टिमेट कहने का मतलब ये गया कि 1977-78 में 47% पुअर थे, बट दिखाया कितना गया? 64%। ठीक है ना, तो ये रियल डेटा हम लोग को पहले से नहीं पता था, ये रियल डेटा हम लोग को मिल गया। न्यू पॉवर्टी लाइन क्या दिखाया गया, मतलब डेटा के अंतर्गत न्यू पॉवर्टी लाइन क्या होगा? $3 पर डे बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर। अब परचेजिंग पावर पैरिटी आपको पता होना चाहिए, पीपीपी बोलते हैं उसको, ठीक है ना, कि अगर $1 का हम कुछ सामान इंडिया में खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वही $1 में हम वो सामान यूएसए में कितना खरीद पा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग ये कैलकुलेशंस चलता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। ओके, तो $3 पर डे बेसिस था न्यू पॉवर्टी लाइन का। इंडियाज एक्सट्रीम पुअर रिड्यूस फ्रॉम 34% 2011-12 टू अंडर 6% 2020-23। 2011-12 में जो एक्सट्रीम पुअर जो था, वो डेटा जो था ना, वो 34% था, और जो घट के 2022-23 में कितना आ गया? 6% आ गया। दिस इज बिग इम्प्रूवमेंट। ये बहुत ही अच्छा डेटा, बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट है। तो भारत इस लेवल पर तो इम्प्रूवमेंट किया है। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। हाउ वी मेजर पॉवर्टी, द $3 रूल। ठीक है ना, हम लोग मेजर कैसे करते हैं? तो ये $3 का रूल है, उसी के बेसिस पर। इट इज़ नॉट अबाउट कन्वर्टिंग $3 टू रुपीज़ डायरेक्टली एज मार्केट रेट्स। मतलब ये नहीं कि $3 है तो $3 मान लीजिए 85 रुपीज़ है, तो 85 इंटू 3 करके बता देगा, हाँ भाई 85 तिया कितना हो गया, 5 तिया 15 और 8 तिया 24 25, 255 रुपया लोग खर्च कर रहा है, तो वो उससे नीचे खर्च कर रहा है तो वो गरीब हो गया, ऐसा नहीं था। ठीक है ना, इट यूजेज परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, मीनिंग व्हाट $3 कैन बाई इन इंडिया एडजस्टेड फॉर लोकल कॉस्ट। इंडिया में कितना बाई हो रहा है लोकल लेवल पर, और वही चीज़ बाहर में क्या बाई हो पा रहा है उसके बेसिस पर, पीपीपी। ये है इकोनॉमी के क्लास में हम बहुत अच्छे से बता रहे हैं, उसको समझा भी चुके हैं पीपीपी क्या होता है। अगर आप नहीं देखें तो आप इकोनॉमी की क्लास को भी देख लीजिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है, यूट्यूब पर डाल रहे हैं एक एक करके। अभी नेक्स्ट में हम लोग आरबीआई पढ़ने वाले हैं। ओके, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। दिस हेल्प्स कंपेयर पॉवर्टी फेयरली अक्रॉस कंट्रीज, और इसी के बेसिस पर ना पूरा का पूरा फेयरली एक डेटा मिल पाता है पूरे के पूरे कंट्रीज के बेसिस पर, यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर। तो ध्यान में रखना है पीपीपी को। इंडियाज लोकल पॉवर्टी बेंचमार्क। अब इंडिया का जो लोकल पॉवर्टी बेंचमार्क है उसके बेसिस पर देख लेते हैं। इंडिया हैज़ इट्स ओन वे टू डिफाइन पॉवर्टी। अब इसका अपना तरीका है पॉवर्टी लाइन, विच हैव चेंज ओवर टाइम, जो चेंज होते आ रहा है। ऐसा पहले क्या था, 2009 में ₹17 पर डे अर्बन के लिए, है ना, ₹70 पॉवर्टी लाइन है। इसके नीचे आ गया गरीबी रेखा जो था ना, ये जो था उसके नीचे है तो लोग हो गया वो चीज़, और उसके ऊपर है तो लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर हो गया। तो पॉवर्टी लाइन कितना था? $17 पर डे पर अर्बन में, और $12 रुपीज़ पर डे था रूरल में। मतलब शहरी में 17 रुपये प्रतिदिन और गाँव में 12 रुपये प्रतिदिन के बेसिस पर। बट हुआ क्या, तेंदुलकर कमेटी आया। तेंदुलकर कमेटी को हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर पॉवर्टी का बात होता है देन तेंदुलकर कमेटी इज मस्ट वी हैव टू डिस्कस, है ना। तो तेंदुलकर कमेटी 2009 में आया और 29 पर डे अर्बन में रखा गया, और मतलब बताया गया 29 पर डे, और रूरल में बताया गया 22
पर डे, यानी कि 22 रुपया गाँव में और 29 रुपया पर डे आपका हो गया शहर में, शहरी इलाका में। अपडेटेड फॉर 2011-12, अब जब 2011-12 आया उसमें अपडेट किया गया, 36 रुपया प्रतिदिन हो गया और इधर 30 रुपया प्रतिदिन हो गया। ये शहरी का हो गया, ये रूरल का मतलब गांव का हो गया। फिर आया रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी भी इंपॉर्टेंट था 2014 में, अब वो बढ़ के गया, अपडेटेड हुआ 47 रुपीज़ पर डे में अर्बन का और 32 रुपीज़ पर डे रूरल का। तो ऐसे ऐसे करके बेंचमार्क सेट होते चला गया, आगे बढ़ता चला गया। वाई वी लुक एट द वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन। अब हम लोग वर्ल्ड बैंक के पॉवर्टी लाइन को क्यों देखते हैं? द वर्ल्ड बैंक लास्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज पॉवर्टी लाइन फॉर इंडिया वाज बेस्ड ऑन 2009 तेंदुलकर कमेटी। तो वर्ल्ड बैंक जो है ना वो मतलब लास्टली तो जो 2009 में तेंदुलकर कमेटी आया ना उसी के बेसिस पर पॉवर्टी लाइन रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो उसको देखना जरूरी हो जाता है। इंडिया नाउ मोस्टली यूजेज इट्स ओन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और द वर्ल्ड बैंक्स लाइन। अब इंडिया का अपना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया है, तो वो अपने हिसाब से अपने लेवल पर चल रहा है, क्योंकि डेटा ना सही से मैच आउट नहीं हो पाता था। तो वो कुछ बोल रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं, तो हम लोग को अपना कंट्री देखना है, तो हम लोग अपने बेसिस पर लेके चल रहे हैं। The World Bank's poverty line is increasingly used to track poverty trends in India, especially with new national data. तो वर्ल्ड बैंक भी अपना क्या करेगा, डेटा को थोड़ा सा इंप्रूव करेगा, ट्रैक करेगा ये सब सारा चीज़ को, और फिर नेशनल डेटा से मिला उला कर देता है। तो ये जरूरी हो जाता है, वर्ल्ड बैंक भी है ना, वर्ल्ड बैंक भी सारा काम कर रहा होता है इंडिया के साथ मिलके ही। अब किसी भी कंट्री में ऐसा थोड़ी है कि वर्ल्ड बैंक का कोई बंदा आएगा यहाँ गिनना स्टार्ट कर देगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या नहीं, वो डेटा कलेक्ट करता है, वो सब साथ में मिलके ही। तो ध्यान में रखिएगा, यूज्ड टू ट्रैक पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड स्पेशली विथ न्यू नेशनल डेटा, नया डेटा के साथ। वर्ल्ड बैंक ग्लोबल पॉवर्टी स्टैंडर्ड एक्सप्लेन। अब ग्लोबल पॉवर्टी स्टैंडर्ड क्या है वो देख लेते हैं। इट्स द कॉस्ट ऑफ बेसिक लिविंग एडजस्टेड फॉर लोकल बाइंग पावर, पीपीपी। यानी कि ग्लोबल पॉवर्टी क्या है, पीपीपी मॉडल पर आधारित है, तो ध्यान में रखना है। हिस्ट्री का अगर बात करते हैं इसका, तो स्टार्टेड इन 1990 विथ $1 पर डे बेंचमार्क 1985 प्राइसेस। मतलब क्या है, 1990 में स्टार्ट हुआ, 1985 में $1 पर डे, $1 उस समय जो भी प्राइस था उसके बेसिस पर बनाया गया था ये बेंचमार्क। अपडेट्स आया है, द वर्ल्ड बैंक अपडेट्स इट्स लाइन एज ग्लोबल प्राइस राइजेस, इट्स करंटली अ $2.15 पर डे। अभी कितना है भाई, तो $2.15 पर डे फॉर एक्सट्रीम पॉवर्टी, अगर वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट देखा जाए तो। By 2025, India's extreme poverty line could be around 62 rupees per day PPP adjusted। मतलब कि 2025 में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन जो दिया गया है वो अपडेट हुआ है, तो वो 62 रुपीज़ पर डे के बेसिस पर। तो ये ध्यान में रखना है कि अभी का डेटा क्या है। द मेनी फेसेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अब पॉवर्टी का अलग अलग फेसेस, अलग अलग रूप है। जैसे क्या है भाई, हाउ पॉवर्टी इज डिफाइंड इंडिया वेरीज जो ग्रेटली, मतलब कैसे पॉवर्टी को डिफाइन किया जा रहा है, कैलकुलेट किया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है, बहुत ज़्यादा इसमें गैप्स है, डिफरेंसेस है। जैसे देख लो, एस्टिमेटेड कैन रेंज फ्रॉम एज लो एज 5.75%, यानी कि मिनिमम इतना हो जा रहा है और हाई 66% हो जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन द मेथड यूज, अलग अलग मेथड पर। तो अलग अलग मेथड यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग डेटा आ रहा है, तो वो चीज़ गलत है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो जिसके वजह से डेटा में तो जो होता है ना, डेटा से हम लोग को जो मिल रहा होता है सारा इन्फॉर्मेशन, वो थोड़ा गलत हो जाता है। इंडियाज प्रोग्रेस बियॉन्ड जस्ट इनकम। अब इंडिया का प्रोग्रेस भी हुआ है, ठीक है ना, जस्ट इनकम सिर्फ इनकम नहीं, और भी अच्छा चीज़ में आया है। इंडिया इज इंप्रूविंग इन एरियाज बियॉन्ड जस्ट इनकम लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ में भी बढ़ा, एजुकेशन में भी बढ़ा। तो हेल्थ में तो मान सकते हैं, एजुकेशन में भी मान सकते हैं, लेकिन इतना नहीं मान सकते कि आप बहुत अच्छा हो गए, नहीं, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। लोगों का ध्यान हेल्थ पर, एजुकेशन पर नहीं है, कुछ नहीं ध्यान दिया जा रहा है, बस आपस में लोग लड़ रहे हैं कुर्सी के चक्कर में। मेरे को ये चाहिए, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, वो बोल रहा है उसको हम डुबा के मारेंगे, वो बोल रहा है उसको हम पटक के मारेंगे, बस यही हो रहा है। World Bank Multidimensional Poverty Index (MPI) non-monetary poverty falls sharply from 53.8% 2005 to 6 to 15.5% 2020-23। ठीक है ना। नॉन मॉनेटरी पॉवर्टी, यानी कि ये जो पॉवर्टी है ना, नॉन मॉनेटरी मतलब पैसे के बेसिस पर नहीं, 2005-06 में 53.8% था, जो कि 2022-23 में 15.5% आ गया है। तो ये भी अच्छा डेटा मिला। नीति आयोग का एस्टिमेशन क्या है भाई, सोज अ ड्रॉप इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फ्रॉम 29.17% टू 11.28%। मतलब 2013-14 में 29.17% लोग थे, है ना, पॉवर्टी में, और 2023 में यानी कि 2022-23 में 11.28% आया है।
तो ये अच्छा है, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, अच्छा बढ़ रहे हैं ये वो, बट मोर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट, अगर ऐसे इंप्रूवमेंट होगा ना बहुत टाइम लगेगा। पॉवर्टी डिफरेंट एंगल डिफरेंट नंबर्स, अलग अलग एंगल से देखो तो अलग अलग आपको नंबर्स मिलेंगे। जैसे एक्सट्रीम पॉवर्टी 5.75% ऑफ इंडियंस लिव बिलो द वर्ल्ड बैंक्स रुपीज नहीं है $3 पर डे, यानी कि 62 रुपीज पॉवर्टी लाइन। 5.75% ऑफ इंडियंस एक्सट्रीम पॉवर्टी में। ओके, लोअर मिडिल में अगर देखा जाए, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में देखा जाए 24% ऑफ इंडियंस लीव बिलो द वर्ल्ड बैंक्स पॉवर्टी लाइन फॉर दीज कंट्रीज ₹87। 24% अगर सब कंट्रीज में लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में देखा जाए तो ₹87 का डेटा आता है। अपर मिडिल कंट्रीज में देखा जाए 82.7% ऑफ इंडियंस लिव बिलो द वर्ल्ड बैंक्स पॉवर्टी लाइन फॉर दीज कंट्रीज 171। 82.7%, ₹171। सोच लो जो कितना है, मतलब अपर मिडिल कंट्रीज का बात किया जा रहा है ना, ₹171 डेली का। वर्क एंड वेलफेयर 20% ऑफ इंडियन वर्क्स फॉर वेरी लो वेजेस, 20% बहुत कम मेहनताना के लिए काम कर रहे हैं। 66% रिसीव फ्री फूड मिल रहा है फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है ना, पीडीएस राशन वाशन जो मिल रहा होता है, 66% लोग रिसीव कर रहे होते हैं। सोच लो इंडिया में। दीज डिफरेंट नंबर्स होज अ कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स ऑफ पॉवर्टी, जिसकी वजह से पता चल जा रहा है कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है। ये देख लो, आराम से धूप सेक रहा है बेचारा, इन लोग को पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। तो यही समस्या है, यही बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। चलो भाई आगे देख लेते हैं इनकम टैक्स एंड पॉवर्टी लाइंस। अब इनकम टैक्स के बेसिस पर देखते हैं तो बड़ा डिफरेंस दिखता है। 2024 यूनियन बजट रिमूव्ड इनकम टैक्स फॉर दोज अर्निंग अप टू ₹12 लाख पर ईयर, मतलब कि 12 लाख पर साल का अगर जो लोग कमा रहे हैं उसको इनकम टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है, जो कि अगर डेली के हिसाब से निकालते हैं तो ₹3,288 आता है, लेकिन ये ₹62 पर डे के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। सोचो 62, मतलब गैप देखो ना, इनकम लेवल्स देखो, कहाँ 62 रुपीज़, कहाँ 3288, ₹3,288, कहाँ 62 रुपीज़, बहुत ज़्यादा गैप है। ह्यूज रेंज इन इनकम लेवल्स इन इंडिया, इनकम लेवल में बहुत ज़्यादा गैपिंग्स हैं। कुछ लोग कुछ नहीं कमा पा रहा है, कुछ लोग बहुत कम कमा रहा है, कुछ लोग इतना ज़्यादा कमा रहा है, बेहिसाब कमा रहा है, उसको उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन नीड का तो कभी अंत ही नहीं है। तो बस यही हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बैंक्स डेटा, ऑप्शन 1। अब अगर वर्ल्ड बैंक का जो डेटा जो आया है उसको अगर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं या समझते हैं तो उससे 2 कंक्लूजन निकलता है, 2 ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन, सेलिब्रेट द बिग रिडक्शन इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, कि ना एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसमें कुछ रिडक्शंस हुआ है, काफ़ी हुआ, अच्छा डेटा है तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। ऑप्शन 2, थिंक अबाउट द वाइडर इकोनॉमिक चैलेंजेस, 83% ऑफ द इंडियंस लिव इन जस्ट 171 रुपीज़ पर डे। तो फिर इस, और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये सोच सकते हैं कि 83% लोग ₹171 प्रतिदिन के खर्च पर जी रहे हैं। ₹171 प्रतिदिन के हिसाब से सोचो, 30 दिन का 17 दूना 34, 17 तिया 51, मतलब ₹5,000 भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ₹5,000 से लगभग इनकम का, मंथली का इनकम पर 83% ऑफ इंडियंस जी रहे हैं। बहुत ही बड़ा, विच इंक्लूड्स ऑल इनकम और स्पेंडिंग, जिसमें सारा का सारा इनकम और स्पेंडिंग आ जा रहा है 83%। ये बहुत गंदा डेटा है। ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। व्हाट डज पॉवर्टी रियल मीन, रियली क्या है पॉवर्टी, द डिफरेंट डेफिनेशंस एंड नंबर्स मेक अ क्वेश्चन इंडियाज ट्रू इकोनॉमिक वेलबींग। अब इतना तरह का डेफिनेशंस और इतना तरह का नंबर जब मिल जाता है ना तो पता चलता है कि एक्चुअली इंडिया का क्या इकोनॉमी लेवल है। इट रेजेस द क्वेश्चन अराइज हो जाता है भाई, इज पॉवर्टी ट्रूली अंडरस्टूड, क्या पॉवर्टी को एक्चुअली समझा भी गया है या सिर्फ जस्ट बीइंग मैनेज थ्रू द स्टैटिस्टिक्स, या सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के थ्रू इसको मैनेज किया जा रहा है, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स दिखाकर, डेटा दिखाकर हम लोग को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि भाई ये है, ये है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। क्या एक्चुअली कोई समझा? नहीं समझा। तो ये बहुत ही दैन देने वाला चीज़ है पॉवर्टी को। ठीक है, तेंदुलकर कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं जो आया था बीच में। द तेंदुलकर कमेटी रेफर्स टू अ ग्रुप दैट रीडिफाइन इंडियाज पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द कैनवास। देयर इज सिंपल पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। अब क्या क्या बताए थे तेंदुलकर कमेटी वो समझ लेते हैं। ईयर कौन सा था भाई? द कमेटी रिकमेंडेशंस वेर मेड इन 2009 में ये आया था। पर्पस क्या था?
इट अपडेटेड द वे पॉवर्टी वाज मेजर्ड इन इंडिया। पॉवर्टी को मेजर करना था इंडिया में। पॉवर्टी लाइन क्या रखा गया भाई? इट्स एट अ न्यू पॉवर्टी लाइन दैट इज 29 पर डे फॉर अर्बन एरियाज एंड 22 रुपीज़ पर डे फॉर रूरल एरियाज। तो 29 रुपये और 22 रुपये रखा गया। ज़्यादा वाला शहर में चला गया, कम वाला गांव में आ गया। इम्पैक्ट क्या हुआ? दिस कमेटी रिकमेंडेशंस वर सिग्निफिकेंट इन अंडरस्टैंडिंग एंड मेजरिंग पॉवर्टी इन इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तेंदुलकर कमेटी, जहां पॉवर्टी का नाम आएगा वहां तेंदुलकर कमेटी आना ही आना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में, ये टॉपिक समझ में आ गया हो, पूरा का पूरा डेटा, पूरा का पूरा एनालिसिस, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, तो दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।